लुधियाना में ये जो गैरेज का दुकान था उसमें काम कर रहा था। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। इन्होंने 2 शादियां की है, एक पत्नी वहाँ रहती है और एक पत्नी इसके गाँव में रहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी के मुखिया रहे मुन्ना मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या करने वाला शातिर अपराधी, जिसके ऊपर बिहार पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था, उसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि वह विकेश दास का शागिर्द था और मुखिया को अपने 15 साथियों के साथ दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। उस मामले में वह वांछित चल रहा था और एसपी अमित रंजन के निर्देश पर सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आकाश दास को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आकाश दास हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वह लुधियाना में काम कर रहा था, गैराज में रहकर वह काम करता था। हालांकि वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि 2024 में 20 नवंबर को मुखिया मुन्ना मिश्रा जब अपनी पत्नी के साथ अपने घर डुमरा आ रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार और स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने 15 की संख्या में उन पर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार कर दी गई और मुखिया को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में विकेश दास की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि इस मामले में अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई थी। इस मामले में अब तक 11 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा है, लेकिन जो शातिर अपराधी आकाश दास वह अभी भी पुलिस की रडार में फरार चल रहा था, जिसके बाद उसे लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। सुनिए सदर डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा जिले के 25,000 इनामी अपराधी जो थे आकाश सुनार, जो मुन्ना मिश्रा हत्याकांड के लगातार फरार चल रहे थे, उन्हें जिला पुलिस के द्वारा लुधियाना से गिरफ्तार करके लाया गया है। इनके ऊपर 25,000 का इनाम था। इनका एक बृहद आपराधिक इतिहास है और ये विकेश दास गिरोह से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी लुधियाना से की गई। इन्होंने ये बताया कि कौन कौन और लोग मुन्ना मिश्रा के नाम इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में कुछ लोगों का नाम लिया है, जो पूर्व से जो लोग जेल गए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य लोगों का नाम लिया है जो इस मामले में हत्या के पीछे फाइनेंस किए थे। वो हम लोग उसका सत्यापन करा रहे हैं इनके बयान के आधार पर कि उनकी क्या भूमिका है। इस पर कुछ लोगों का इन्होंने नाम लिया है जो विविध तरह के राशि इस कांड को करने के लिए जो मुख्य साजिश करता था विकेश दास, उसे दिया गया था। क्यों हत्या की गई थी? इनका कहना था, इन्होंने जो बताया कि विकेश दास से जुड़े हुए थे और उसे विकेश दास को इस बात की शंका थी कि उसके भाई की मृत्यु में मुन्ना मिश्रा का हाथ है। इसको लेकर इन्होंने इस हत्याकांड में अपना सहयोग प्रदान किया था। गैंगस्टर रामजी राय की हत्या से भी जुड़ा हुआ है क्या मुन्ना मिश्रा का मामला? नहीं, इस पे हम लोग अभी मुख्य अभियुक्त जो है विकेश दास है, उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पे हम लोग कह सकते हैं कि उसके और रामजी राय के बीच में इस मामले को लेकर कुछ संधि हुई थी या कुछ बात हुई थी। इस पे हम लोग उसके बाद ही डिस्क्लोज कर पाए। सर, इस केस में कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 11 लोगों की अरेस्ट की। लुधियाना में यह क्या कर रहा था? रह रहा था यहाँ? लुधियाना में ये जो गैरेज का दुकान था उसमें काम कर रहा था जब के पिछले 1.5 साल से। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। इन्होंने 2 शादियाँ की है, एक पत्नी वहाँ रहती है और एक पत्नी इसके गाँव में रहती है। हाल के दिनों में विकेश दास से इसके क्या कॉन्टेक्ट रहे हैं? हम लोगों के पास सूत्र मिले हैं कि लगातार संपर्क में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कहाँ के निवासी हैं? ये आकाश दास जो हैं, ये बथनाहा चौधरी टोला थाना बथनाहा के निवासी हैं। इसके पास से कुछ बड़ा नहीं, ये घटना के बाद से ही लुधियाना में रह रहे थे और मोटर गैराज में काम कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण पर सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने बताया कि आकाश दास की गिरफ्तारी लुधियाना के एक गैराज से हुई है। वह हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लुधियाना में रहकर पहचान छिपाकर वह गैराज में काम कर रहा था। फिलहाल वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और इस मुखिया मुन्ना मिश्रा हत्याकांड मामले में कई परतें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।